ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुवर आचार्य श्री महाराज और हम यहाँ इस पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं। हम अपने जीवन को देवत्व से युक्त करें। भगवान पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा परस्परता का मैत्री भाव और भ्रातृत्व भाव हमारे जीवन में आए। भगवान हनुमान जैसा बल हमको मिले, ऐसी भावना के साथ महापुरुषों का सत्संग मिले। पी प्रभु नाम का जल रे मना, पी प्रभु नाम का जल रे मना, प्रिय प्रभु नाम का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली। इस नगरी में जान की गंगा, इस नगरी में जान की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा। मल मल के हो निर्मल रे मना, मल मल के हो निर्मल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही न्यारे, बहुत सुहाने बहुत ही न्यारे। पासुख शांति का फल रे मना, पासुख शांति का फल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, सत्संग का ये असर। बाहर सब कुछ बदल गया है, बाहर सब कुछ बदल गया है। तू अंदर से बदल रे मना, तू अंदर से बदल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का है फल ये निराला, सत्संग का हो फल है निराला। मन मंदिर में
होवे उजाला, मन मंदिर में होवे उजाला। सत्संग का है फल ये निराला, सत्संग का है फल ये निराला। मन मंदिर में होवे उजाला, मन मंदिर में होवे उजाला। कर जीवन को सफल रे मना, कर जीवन को सफल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, किस्मत का चमका है सितारा। उदय हुआ है भाग्य हमारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा। किस्मत का चमका है सितारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा, भाग्य हमारा। अवसर जाए न निकल रे मना, अवसर जाए न निकल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल के पथिक शुभ कर्म कमाले, चल के पथिक शुभ कर्म कमाले। इस अवसर का लाभ उठा ले, इस अवसर का लाभ उठा ले, इस अवसर का लाभ उठा ले, इस अवसर का लाभ उठा ले। देर न कर एक पल रे मना, देर न कर एक पल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। तो सत्संग का और गुरु की शरणागति का लाभ हमने, हमारा जीवन इस लोक कल्याण के लिए प्रभु ने चयन किया है, गुरु ने हमारा चयन किया है, नियति ने हमारा चयन किया है। आज हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं आगलपुर के इस पवित्र प्रांगण में, ये कोई साधारण घटना नहीं है। हम भगवान की गोद में यहाँ बैठे हैं और एक एक व्यक्ति का कृतित्व तो इतना धवल, इतना उज्जवल, इतना पवित्र है कि आप हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाले हैं। हमारी स्थिति, मना स्थिति, हमारा जीवन, हमारी परिस्थिति कभी कभी बदलती रहती है, लेकिन हमारा कभी ध्येय नहीं बदलना चाहिए, हमारा कभी संकल्प नहीं बदलना चाहिए, हमारा कभी व्रत टूटना नहीं चाहिए, व्रत कभी खंडित नहीं होना चाहिए। दिन रात, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सम्मान, ये चलता रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन एक बात हमको सदा याद रखनी है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक कथन है, मेरे साथ बोलिए, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। इसका मतलब यह है कि जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझको चुना है, जिस कार्य के लिए गुरु ने मुझको चुना है, जिस कार्य के लिए नियति ने, समय ने मुझको चुना है, उस कार्य को, उस उत्तरदायित्व को, उस संकल्प को, उस व्रत को मैं प्राण अर्पण से पूरा करूंगा, कुछ भी हो जाए।
अपने तन मन को, अपने जीवन को हमको दिव्य बनाना है। मैं एक सिपाही हूं, मैं एक कार्यकर्ता से लेकर के योग शिक्षक से लेकर के जो भी गुरु ने या बड़ों ने उत्तरदायित्व दिया है उसका पालन करना ये मेरा परम धर्म है। योग करना और कराना ये मेरा परम धर्म है। योग एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे दाएं बाएं होता रहे, लेकिन हमारा कर्तव्य सदा ही सर्वोपरि होना चाहिए। याद रखना, जो एक एक कदम चलते हैं वही मंजिल पाते हैं। लक्ष्य नहीं जिनका जीवन में, ऐसे वे रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपनी सेवा सत्कार परोपकार के लिए संकल्प बहुत बड़ी चीज है। हमारा जीवन सीधी रास्ते पर चले। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योद्धस्मज्जोराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं सुपथ से चलूं, कुपथ से नहीं, कुपंथ से नहीं, अधर्म के मार्ग पर नहीं, अकल्याण के मार्ग पर नहीं, विषय भोग के मार्ग पर नहीं, मैं सत्य के मार्ग पर चलूं। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम शिवम सुंदरम। हम सदा आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के रास्ते पर चले। चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई दूषित करे, हमारा जो ध्येय है उसमें अपने जीवन को ऐसे बिल्कुल तरलता के साथ, सरलता के साथ। सरल होना बड़ा कठिन काम है, विद्वान होना बड़ा सरल है। सरल हो जाएंगे, लेकिन विद्वान हो करके उसको जीना, उसको पल पल जीवन में उतारना, अपने विनयशीलता के साथ, धीरता, वीरता, गंभीरता के साथ, ये बड़ा जो है, ये कहें कि अभ्यास की जरूरत है। और अभ्यास के बाद फिर ये अभ्यास इतना बढ़ जाता है। योगाभ्यास तो करना कराना ही है, एक उसको जीना है, हर पल जीना है। हमको अपने सामने अपने महापुरुषों के जीवन को रखना है, ऋषि ऋषिकाओं के जीवन को रखना है। अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा जो पूरी दुनिया में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, हम उसको जीने वाले, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता है। हमको गौरव होना चाहिए। अभी हमारे ज्योति जी बोल रहे थे ना, हमको सौभाग्य मिला है कि हमने मनुष्य का जन्म लिया। सबसे बड़ी बात यह है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग्य से मिलता है। और दूसरा सौभाग्य क्या है, भारतवर्ष में जन्म लिया है। भारतवर्ष में जन्म लिया, नहीं तो कहीं जो है पाकिस्तान में या कहीं उधर ले लेते जन्म तो बड़ी परेशानी होती है। होती कि नहीं होती? तो क्या होता हमको भी नहीं पता क्या होता है कि नहीं। ईरान इराक में कहीं होते क्या होता है, पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है ना। तो हमको सौभाग्य मिला भारतवर्ष में, ये जगत जननी जगदम्बा धरती माता का हमको प्यार मिल रहा है, हमको इतना संस्कार मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि हमको एक समर्थ गुरु, जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, जो वेद वेदांगों का, ऋषि ऋषिकाओं का संवाहक है, उनका गौरव जन जन में संचारित करने का जो महान कार्य कर रहे हैं, ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। इसका सौभाग्य मिला है। समर्थ गुरु का सानिध्य पाना ये कोई सरल बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं है, बड़े सौभाग्य से मिलती है। जहां पर निर्लेप भाव हो, निरहंकार भाव हो, जहां पर चारों दिशाओं से कार्य हो, जहां पर दूरदृष्टि, जहां पर सूक्ष्म दृष्टि, जहां पर देश को, दुनिया को, पूरे विश्व को योगी बनाने का, शांतिमय बनाने का, यत्र विश्वम भवत्येकनिडम, उस भाव को जीने का काम किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भरा जाता है, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहां कोई जाति पाति, कोई पंथ, कोई मजहब, कोई जो है प्रांतवाद, कोई भाषावाद, कोई वाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। केवल एक बात है, अध्यात्मवाद है, ऋषिवाद है। ब्रह्म के समान हम सब जीवन जिए, ब्रह्मत्व को प्राप्त हो। अहम ब्रह्मास्मि, ये ऐसा भाव कि मैं सब कुछ हूं, मेरे अंदर सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि का गलत अर्थ कुछ लोग लगाते हैं, मैं ही सब कुछ। मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि जो कुछ भी इस संसार में है
वो मुझ में भी है, जो मुझ में वही उसमें है। तो मेरा भाव, मेरा स्वभाव जैसा अपने लिए है वैसा दूसरों के लिए होना चाहिए। ये योग से, अध्यात्म से ही होता है। इसलिए हम निरंतरता के साथ अपने जीवन को, एक एक व्यक्ति के अंदर असीम सामर्थ्य है, उसको जगाना, उसको जीना और उसको पाना, ये बड़ी जो है, ये कहें कि दैवी संपत्ति, ये दैवी विभूति, तो हम सब जितने यहां बैठे हैं साधारण नहीं है, असाधारण है। याद रखना कि इस प्रकार से जो जीवन जीता है, निर्लेप भाव में जीवन को जीता है, उसका जीवन देदीप्यमान हो जाता है। स्वार्थ के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो परोपकार के लिए, उपकार के लिए जीता है, उसी का जीना सर्वोपरि होता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हम उसी को इंसान कहते हैं। इंसानियत हमारे अंदर आ जाए। वेद का आदेश है मनुर्भव। ऐ दुनिया के लोगों, तुम मनुष्य बनो। दुनिया के अंदर यदि मनुष्यता है तो सब कुछ है। और गलती किससे नहीं होती, त्रुटि सबसे होती है, लेकिन गलती करके फिर उसमें सुधार करना और वैसा व्यवहार करना, तो फिर जीवन दिव्य बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये भाव हो कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसको बांटने का कार्य करना है। जो बांटता है, जो देता है, वो देवता है, और जो लेता है, केवल लेने का काम करता है, वो लेवता है। तो हम क्या बने, क्या बनना चाहिए? देवता बनना चाहिए। हमारे अंदर देवत्व का भाव हो, ऋषित्व का भाव हो। वेद का आदेश है, दो शब्द हैं, देहि में, बोलिए, ददामी ते। फिर से बोलिए, देहि में ददामी ते। तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना, गिव एंड टेक। एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। हम जो भी संसार में लेते हैं, याद रखना वो कर्ज है हमारे ऊपर। क्या है? कर्ज है। और उसको कई गुना बढ़ा करके देना, ये हमारा फर्ज है। और जो हम लेते हैं वो क्या है? सब कर्ज है। और जब इनका हम इस काम को नहीं करते हैं, उसी का नाम मर्ज है। ठीक है ना? और ये मर्ज अगर दूर नहीं किया तो फिर कर्ज बढ़ जाएगा। ये भी बात है ना? ठीक है। हमारा संपूर्ण जीवन एक चक्र के समान चलता है। हम अपने जीवन को हर पल पानी के जैसा जिए, हर पल निर्लेप भाव में जिए। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। परम पूज्य गुरुवर कहते हैं, पूर्ण निवृत्ति और पूर्ण प्रवृत्ति, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। हम जहां भी हो, जिस संबंध में हो, खूब दिव्यता हो, खूब प्रेम हो, करुणा हो, परस्परता हो, और कोई अंदर कोई छुपाव ना हो, कोई छल कपट ना हो। और मर्यादा का तो ध्यान रखना है, अनुशासन का ध्यान रखना है। कुछ चीजें होती हैं जिनको हम
जो है सामने सबके नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, वो एक मर्यादा है। उसका मतलब कोई छल कपट नहीं होता है। जैसे देश चलता है, प्रशासन चलते हैं तो सारी चीजें खोल कर थोड़े बताते हैं। बताओ, देश को चलाने के लिए सारी स्कीम, यदि सारी नीति बता देंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? सब आकर के आक्रमण करेंगे, सब जो है सुरक्षा कवच जो है भंग हो जाएगा। ऐसे जीवन के कुछ कृत्य हैं जिनका हमको अनुशासन और मर्यादा में रह करके करना होता है। हम 100 बात की एक बात है कि जीवन में खूब सरल रहें, सरस रहें। क्या कहें? सरल रहें, सरस रहें, नीरस ना रहें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योन्मुक्षीय। इतना समझ लेना। जैसे खरबूजा, खरबूजा बोलते इधर, तरबूज तो वाटरमेलन है और खरबूजा मस्क मिलन, मस्क मिलन बहुत मीठा होता है। हाँ, तृप्तिकारक होता है कि नहीं होता? अच्छा, खरबूजा को उसका एक विशेष गुण है, जब वो पक जाता है तो अपने आप लता से छूट जाता है ना? खरबूजा जैसे पूरा पक गया वो लता को छोड़ देता है। खरबूजे के खेत के पास से आप में से कोई गया है कि नहीं? खरबूजा खेत दूर है और यहां से निकल जाओ, इतना सुगंध आता है कि पूछो मत। खरबूजे पकते हैं ना, इतने सुगंध आता है, बिल्कुल तृप्त हो जाता है व्यक्ति, और उसको यदि खा ले तो और तृप्ति है। तो उर्वारुकमिव बंधनात्, इस संसार में ऐसे जीना जैसे खरबूजा, अर्थात पूर्ण परिपक्व जीवन, अपरिपक्व नहीं। खरबूजा ज्ञान से, जैसे खरबूजा मिठास से पक जाता है, हम अपने ज्ञान से, विज्ञान से परिपक्व रहें और माता पिता, गुरु, आचार्य, पति पत्नी, बेटा बेटी, जो भी संबंध है ना, उसमें खूब तृप्त होकर के रहे, परिपक्व होकर के रहे। कोई लेप लगाव ना हो, लेकिन उसको मधुर बनाना है। मधुरता यदि नहीं है, कटुता है, कठोरता है, तो खरबूजा कच्चा खाना अच्छा नहीं लगता। तो अपने जीवन को कैसे बनाओ? खरबूजा जैसा, कि चाहे कोई खाए ना खाए, उसको खरबूजा ला करके, बिल्कुल अच्छा खरबूजा, अच्छी क्वालिटी का, हाइब्रिड वाला नहीं, देसी खरबूजा ला करके जो पक गया हो, अपने डाल से टूट गया, मतलब लता से, उसको फ्रिज में रख दो, कई दिन उसकी सुगंध जाती नहीं फ्रिज से, है ना? और बहुत, वो पूरे घर को सुगंधित करता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जहां जाएं, जहां रहें, जिनके पास बैठे, बैठने मात्र से लोगों को तृप्ति हो जाए, लोग संतृप्त हो जाए, शोक संतृप्त नहीं, आनंद से तृप्त हो जाए। ऐसा दिव्य भाव में हमारा जीवन होना चाहिए। और जब उसका सेवन करें, अर्थात उनके संपर्क में आ जाए, उनके एकात्म भाव हो जाए, एक रूप हो जाए, तद रूप हो जाए, तो फिर कोई अंतर ही नहीं है। तो ऐसे जीवन को जीना निरहंकार, निर्विकार और निर्वैर भाव से। निर्वैर बनो, निर्भार बनो, नहीं तो भार बढ़ता है और मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे हैं। इस पूरे अगर आगलपुर तहसील को और पूरे इस जिले को, बलागीर को, सब बलाओं से बचाओ, बुरी बलाओं से बचाओ। बलागीर को बुरी बलाओं से बचाओ, रोगों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, नशे से, व्यभिचार से, दुराचार से, भ्रष्टाचार से बचाओ। और उसका एक सबसे उत्तम उपाय जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने दिया है कि रोज 2 घंटे योग करो और कराओ। हर घर में योग हो, हर घर में व्यक्ति निरोग रहे और स्वदेशी की परंपरा से, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा की परंपरा से जुड़े, हर घर में नेचुरोपैथी का, हर घर में प्राकृतिक चिकित्सा, हर घर में योग, हर घर में आयुर्वेद, हर घर में यज्ञ का, हर घर में गौ माता की सेवा का, हर घर में वेद, उपनिषद, दर्शन और अपनी ऋषि परंपरा का गौरव जीने वाले घर परिवार के लोग होने चाहिए। बच्चों को ऐसा बनाइए आप, उनके अंदर ऐसा संस्कार जगाना, ऐसे संस्कार देना, ये बड़ों की जिम्मेदारी, बड़ों की ये जो है ड्यूटी है कि स्वयं वैसा जिए और ऐसा बच्चों को जिलाएं, ऐसा उनको भी जो है बनाएं। तो बहुत ही यह उत्तम होगा। आपको बहुत आगे इस कार्य को ले जाना है।
आपको इस कार्य को 10 गुना से लेकर के 100 गुना तक और आगे बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बोले भारत माता की वंदे